नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अभी अभी पंचायती राज विभाग बिहार सरकार ने ग्राम कचहरी सचिव की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अभी वेबसाइट पे हैं, पंचायती राज विभाग की वेबसाइट है। और इस वेबसाइट पर यहाँ नीचे दिया हुआ है कि जिलावार ग्राम कचहरी सचिव की नियोजन समिति द्वारा अनुमोदित मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिंक पर क्लिक करके आप मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। सभी जिलों की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। तो हम देखते हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया है कि कहीं कहीं किसी ज़िले में कुछ मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी हो चुकी है। स्टूडेंट के द्वारा जो भी आवेदन दिए गए थे, उन आवेदन पर कुछ दिक्कतें आई हैं। तो हम उन्हीं ज़िलों पर जाएंगे और उन्हीं पंचायतों पर जाकर उनकी मेरिट लिस्ट देखेंगे और जानेंगे कि क्या दिक्कतें आ रही हैं और ऐसा क्यों हुआ है, और आगे अगर ऐसा कुछ दिक्कत है तो उसका क्या निदान निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे हम और यहाँ पे हम देखेंगे कि पटना डिस्ट्रिक्ट का हम ओपन करेंगे। पटना डिस्ट्रिक्ट हमने यहाँ ओपन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे ब्लॉक का आ रहा है सेक्शन। सबसे पहले हम जाएंगे ब्लॉक पे, और ब्लॉक में यहाँ पे जो स्टूडेंट ने हमें बताया था वो है दानापुर कम खगौल। इस ब्लॉक में हम जाएंगे और उसके बाद यहाँ की पंचायत का देखेंगे। तो पंचायत यहाँ सरारी बताया जा रहा है। सरारी में हम जाके यहाँ से सर्च करेंगे तो लिस्ट आ गया है। यहाँ नीचे आप देख सकते होंगे कि एक्सेप्टेड लिस्ट और रिजेक्टेड लिस्ट दोनों की मेरिट लिस्ट आई हुई है, जहाँ से आप जाके ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो एक्सेप्ट हुई है, पहले उस मेरिट लिस्ट को ओपन करेंगे। तो यहाँ व्यू पे आप जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको फाइल आ जाएगी जिसको डाउनलोड करना होगा। मैंने इसके पहले भी किया है, लेकिन अभी मैं फिर से करके आपके सामने ये दिखा रही हूँ। तो डाउनलोड मैंने कर लिया है और ये हम इसे ओपन कर रहे हैं। तो ओपन करने के बाद ये लिस्ट कुछ इस तरीके से आ रही है, जिसमें साफ साफ लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राप्त सभी आवेदन में EWS प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण अस्वीकृत किया गया। यानी कि जितने भी आवेदन इस पंचायत के लिए डाले गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, वो सभी आवेदन में EWS प्रमाण पत्र नहीं पाया गया है, जिसकी वजह से कोई मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट नहीं हुआ है। यहाँ नील है, यानी कि खाली है पूरी की पूरी लिस्ट। और अब अगर हम देखें कि ये एक्सेप्टेड के बाद तो रिजेक्टेड में जाएंगे, तो रिजेक्टेड का भी हम लोग यहाँ पे डाउनलोड करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया था और उन सब की रिजेक्ट क्यों हो गई है, उसमें कारण भी हम देखेंगे। तो कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीधे सीधे सारे जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है उन सब में एक ही बात लिखी हुई है कि EWS सर्टिफिकेट नॉट अटैच्ड, यानी कि आवेदन में EWS सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त हुआ है। और इतने लोगों की तादाद आप देख सकते हैं, 181 लोगों ने आवेदन दिया था और 181 लोगों का ही EWS नहीं पाया गया है। तो अब अगर आप ये सोचिए इस चीज़ को कि 181 लोग ऐसे तो नहीं होंगे जिनका EWS पुराना हो गया हो, या वो गलत अपलोड कर दिए हो, या अपलोड करना भूल गए हो। ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। एक दो स्टूडेंट भी अगर अपना EWS सही से डाला होता तो वो मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हो गया होता। लेकिन यहाँ पे सबका EWS सर्टिफिकेट अटैच्ड नहीं बता रहा है, कुल 181 लोगों का। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि वेबसाइट की कोई गड़बड़ी की वजह से ऐसा हो गया है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि इसकी वेबसाइट काफ़ी ख़राब चल रही थी। आखिरी दिनों में बहुत दिक्कतों से जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा रहा था वो एक बार में हो भी नहीं पा रहा था। 3 बार 4 बार स्टूडेंट बार बार उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर रहे थे, तब जाके वो अपलोड हो रहा था। तो हो सकता है कि इस वेबसाइट के गड़बड़ी की वजह से किसी का भी EWS सर्टिफिकेट नहीं अटैच्ड हो पाया। खैर, वो क्या हुआ, किस रीज़न से हुआ, फिलहाल हम ये बात करेंगे कि किसी का भी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। सबका इसी बेसिस पे छट गया है कि EWS सर्टिफिकेट नहीं है एप्लीकेशन में। तो ये बात हो गई सरारी की, जो कि दानापुर प्रखंड में आता है, पटना जिला का है। अब हम दूसरे जिलों की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे जिलों से खबरें आ रही हैं जहां ये असुविधा लोगों को हुई है। लिस्ट में हम आगे बढ़ते हैं और पटना के ही अलग ब्लॉक की भी बात करते हैं। तो पटना में हम जाएंगे दनियावा का पंचायत भी दनियावा में जाएंगे हम और यहाँ से सर्च करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है मेरिट लिस्ट का जो एक्सेप्टेड है उसका व्यू में लिंक नहीं है। इसको आप क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं ओपन हो रहा है। रिजेक्टेड एक ही लिस्ट है जिसका लिंक डाला हुआ है। तो रिजेक्टेड हम देख लेते हैं। तो यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया है और हम इसे ओपन करके देखेंगे कि यहाँ पे भी सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई है कि यहाँ पे जितने भी EWS कैंडिडेट्स हैं, यानी कि सीट जो है वो EWS की थी और यहाँ के कैंडिडेट्स का सबका प्रमाण पत्र नहीं है एप्लीकेशन में, और इस वजह से सारे के सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुके हैं। 109 कम से कम 109 लोगों ने अप्लाई किया था और 109 लोगों का यहाँ पे रिजेक्टेड है। और रीज़न यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS प्रमाण पत्र नहीं है। सेम सब में यही बात लिखी हुई है और ये सारे रिजेक्ट हो चुके हैं।
तो ये दूसरा प्रखंड था दनियावा और यहाँ पे भी सेम स्थिति बनी हुई है। अब हम दूसरे और प्रखंड की बात करेंगे। पटना ही ब्लॉक में बहुत सारे प्रखंड ऐसे हैं जहाँ पे ये स्थिति देखने को मिल रही है। पटना के ब्लॉक में हम जाएंगे और मोकामा का भी देख लेते हैं। मोकामा है यहाँ पे, और मोकामा का शिवनगर पंचायत जो है वहाँ पे भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। जी हाँ, आगे यहाँ पे एक्सेप्टेड मेरिट लिस्ट और रिजेक्टेड मेरिट लिस्ट। अब हम लोग पहले एक्सेप्टेड ओपन करके देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम यहाँ पे भी EWS वालों के लिए अजीब बात हो गई है। यहाँ पे 62 लोगों ने अप्लाई किया है और 62 लोगों के सब में सारे के सारे फॉर्म रिजेक्ट हैं। यहाँ पे यही बहुत बताया जा रहा है कि EWS संलग्न नहीं है। यहाँ पे एक और ही यूनिक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने जो मेरिट लिस्ट जारी की है, यहाँ पे जब साफ साफ लिखा हुआ है कि EWS संलग्न नहीं है, फिर भी यहाँ पे इन लोगों ने एक्सेप्ट लिखा है। सारे भी जो जितने भी लिखे हैं सब में एक्सेप्ट है, सारे आवेदन एक्सेप्टेड है और सब में यही बात है कि संलग्न नहीं है। कुछ में ये लिखा हुआ है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो इस पर अप्लाई कर दिए हैं, जबकि ये EWS के लिए सीट आरक्षित है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनका भी रिजेक्ट किया गया है, और जो लोग ऐसे नहीं हैं उनका EWS सर्टिफिकेट नहीं है और इसके बावजूद एक्सेप्ट लिखा हुआ है। तो ये तो पूरी तरह से फॉर्मेटिंग में गलती हुई है। मैं इसको यही कहूँगी कि यहाँ एक्सेप्ट की जगह रिजेक्ट लिखना चाहिए था। इन लोगों ने गलती से एक्सेप्ट लिख लिया है और एक्सेप्ट वाले कॉलम में भी दे दिया है। अगर EWS है नहीं तो फिर एक्सेप्ट हुआ कैसे? बाकी जगह पे भी तो EWS नहीं है, तो वहाँ रिजेक्ट हो चुके हैं सारे एप्लीकेशन, और यहाँ पे इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो पता नहीं ये क्या माजरा है इन लोगों का, कैसे किस हिसाब से इन्होंने मेरिट लिस्ट बनाई है। बिहार में अलग ही सिस्टम चल रहा है, तो ये भी हम देख ले रहे हैं। बंद कर देते हैं अब इसको। ये मोकामा शिवनगर जो यहाँ का पंचायत है, वहाँ का शिवनार पंचायत है, मोकामा प्रखंड है, पटना जिला है, और यहाँ की स्थिति भी वहीं सेम है। तो अभी तक हमने बात की पटना डिस्ट्रिक्ट की, अब हम जाते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे। तो जो डिस्ट्रिक्ट सुनने में आ रही है वो है भागलपुर, और भागलपुर का जो ब्लॉक है उस ब्लॉक को भी हम देख लेते हैं। ये सनहौला ब्लॉक है और पंचायत जो है वो है मादरगंज। तो इस जगह पे भी हम सर्च करते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है। तो देख सकते हैं आप 3 लिस्ट दी हुई है, एक्सेप्टेड में भी और रिजेक्टेड में भी। खैर, हम एक एक करके तीनों को ओपन करेंगे और जानेंगे कि क्या इसमें माजरा है। तो पहला हम डाउनलोड कर लेते हैं और इसमें एक्सेप्टेड मेरिट लिस्ट में जाके देखते हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कुछ, क्या लिखा है वो बताते हैं। ग्राम कचहरी नियोजन समिति मादरगंज द्वारा समीक्षा उपरांत कुल स्वीकृत आवेदन की संख्या 0 है एवं अस्वीकृत संख्याओं की सूची पोर्टल पर कारण सहित अपलोड कर दी गई है। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि जो स्वीकृत आवेदन है, जो एक्सेप्टेड एप्लीकेशन है, उसकी संख्या 0 है। तो कोई भी यहाँ पे आवेदन एक्सेप्ट नहीं हुआ है, सारे के सारे रिजेक्ट हो चुके हैं और रिजेक्ट का लिस्ट पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। तो ये है। अब हम यहाँ पे दूसरा भी देखते हैं, भाई ये दूसरा में क्या लिखा हुआ है। तो दूसरा भी सेम चीज़ लिखा हुआ है, दूसरे में भी यही बात लिख के इन लोगों ने अपलोड कर दी है। तीसरे में भी हम देख लेंगे कि तीसरे में क्या लिखा हुआ है। तीसरे में भी इन्होंने सेम ही बात लिखी है और इस पर सबका सिग्नेचर भी है, तो यानी कि इस पर कोई नहीं है। अब इसको रिजेक्ट लिस्ट हम डाउनलोड करके देख लेते हैं कि इन लोगों ने कहा रिजेक्टेड लिस्ट है पोर्टल पे, तो वो भी हम देखते हैं। तो रिजेक्टेड आप देख सकते हो सब में जो है एक ही रिमार्क्स दिया हुआ है कि EWS सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड, यानी कि सब लोगों का EWS सर्टिफिकेट आवेदन में नहीं इंक्लूड है। तो ऐसा पता नहीं क्यों है कि इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया है, लगभग 46 लोग हैं। 46 के लोगों का सबका एप्लीकेशन रिजेक्टेड है, सिर्फ इस बेसिस पे कि ये लोगों का EWS सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया गया है। तो यहाँ पे भी ये सेम चीज़ देखने को मिल रही है EWS के लिए। गोराडीह प्रखंड में हम जाएंगे और यहाँ के पंचायत में हम जाके सालपुर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे भी हम सर्च करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम 3 हमें PDF देखने को मिल रही है, जिसमें से एक तो ओपन भी नहीं हो सकता है, बाकी ओपन होने वाला है। तो हम इसको डाउनलोड करके पहले देख लेते हैं, एक्सेप्टेड जो मेरिट लिस्ट है उसको। और यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोटिस संख्या इतने के आलोक में ग्राम पंचायत सालपुर प्रखंड गोराडीह अंतर्गत आवेदन किए गए किसी अभ्यर्थियों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS सर्टिफिकेट आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया गया है। और इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी गोराडीह का सिग्नेचर है, यानी कि इसमें भी यही सेम बात लिखी हुई है कि जितने भी आवेदन आए हैं उन सब में EWS सर्टिफिकेट संलग्न नहीं किया गया है, इसलिए सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ कोई भी सिलेक्टेड नहीं है। अब अगर हम इसमें रिजेक्टेड लिस्ट में जाके देखें तो रिजेक्टेड लिस्ट को भी हमने डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत सारे रिजेक्टेड लिस्ट है। खैर, इन्होंने बहुत ही ख़राब तरीके से स्कैन किया है, जिसको पढ़ पाना भी बहुत मुश्किल है।
खैर ये अगर पढ़ भी लेंगे तो हमें इससे कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सारे फॉर्म जो हैं वो रिजेक्टेड लिस्ट में हैं और लगभग काफ़ी संख्या में रिजेक्टेड लिस्ट में हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, कितने 10 पेजों का ये पीडीएफ है और ये इसमें कुछ पढ़ के आप समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब तरीके से इन्होंने स्कैन किया है। और लेकिन ये लास्ट में आप देख सकते हैं कि रिजेक्टेड लिखा हुआ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। तो ये दूसरा प्रखंड था जिसमें ये सेम बात हुई है। ये भागलपुर का गौराडीह सालपुर पंचायत है और यहाँ पे भी सेम स्थिति बनी हुई है। खैर अभी बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे ये स्थिति हम देखने को हमें मिलेगी और ये सारे ज़िलों में जो है वो ऐसा क्यों है उसका अभी हमें पता नहीं चल पाया है। और अभी कोई सूचना आएगी, आधिकारिक सूचना आएगी वेबसाइट पे, तो ही हम इसे जान पाएंगे कि ऐसा क्यों है और इसके बाद क्या किया जाएगा विभाग की तरफ से। अगर ऐसी स्थिति है तो वहाँ बहाली होगी, कब होगी, किस आधार पे होगी, या क्या फिर से वो लोग फिर से पोर्टल को ओपन करेंगे कि दोबारा आप अप्लाई कर सके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के साथ, या फिर जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है जिनके पास, वो इन 15 दिनों की जो अवधि आपको दी गई है कि आप इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, तो उस आपत्ति को दर्ज करने के बाद आपको मौका दिया जाएगा कि वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप वहाँ सबमिट करें, उसके बाद आपका चयन होगा। अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अभी जब तक आधिकारिक सूचना नहीं मिलती है हम बस यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2-3 परिस्थितियाँ बन सकती है। पहली परिस्थिति मैंने आपको बता दी यहाँ पे कि दोबारा से आवेदन करने के लिए पोर्टल को ओपन किया जा सकता है कि वापस से ऐसी गड़बड़ी ना हो और सभी अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अच्छे से अपलोड कर सके। दूसरा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी हो सकता है कि जो आपत्ति के लिए समय दिया गया है 15 दिनों का, इसमें ये लोग आपत्ति दर्ज करें और वापस से उन्हें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जमा करने का ऑनलाइन मौका मिल सके। तो दोनों परिस्थिति में कोई एक परिस्थिति होगी। बहाली तो ज़रूर करनी है इन लोगों को, तो इसका कुछ ना कुछ ये लोग हल निकालेंगे। खैर जो भी आगे का प्रोसेस होगा, जो भी आगे की सूचना मिलेगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे और सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे और बहुत बहुत शुक्रिया आखिर तक वीडियो देखने के लिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी नया सूचना मिले हमें तो आप तक ये ज़रूर सबसे पहले पहुँचे।